ओके, हम लोग अब मटेरियल कॉस्ट का सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है स्टॉक लेवल का कैलकुलेशंस। एंड लास्ट टॉपिक विल बी लीफो फीफो, स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करना है यूजिंग लीफो फीफो। बस तो हम लोग का सिलेबस मटेरियल कॉस्ट का कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो स्टॉक लेवल हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टॉक लेवल मतलब तुम लोग कभी यहाँ पे देखा है जो स्टॉक जहाँ पे रहता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तुम देखा रास्ते में बड़ा बड़ा साइलोज रहता है, उसका मतलब साइलोज, उसमें स्टॉक रहता है एक्चुअली। देखना ऊंचा एकदम टैंक, पानी का टैंकी की तरह लंबा खड़ा है 50-60 फुट का, वो सब क्या है, साइलोज है, उसमें स्टॉक रॉ मटेरियल रहता है एक्चुअली। कभी जब प्लांट का बाहर से जाना अपना देखना बहुत ऊंचा हो, इवन डीवीसी का जो इवन यहाँ जो पावर प्लांट है इसका, डीपीएल का, इसका सब देखना बड़े बड़े साइलोज है, उसमें कोयला रहता है। फिर हम लोग के बाहर साइलो सब क्या है, कोयला रहता है। तो स्टॉक का लेवल दैट मीन्स बेसिकली इसको हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये तुम्हारा स्टॉक है, ठीक है। इसका अंदर क्या रहता है, रॉ मटेरियल रहता है। रॉ मटेरियल का क्या बोलते हैं, स्टोरेज हाउस है, स्टोरेज हाउस है ये, इसके अंदर रॉ मटेरियल रहता है। अब सपोज जैसे जैसे में हम रॉ मटेरियल परचेस करेंगे इसमें ऐड होते जाएगा, यूज़ करेंगे इससे ख़त्म होते जाएगा। ओके, अब प्रैक्टिकली क्या होता है, प्लांट में तुम लोग अगर जाके देखना रॉ मटेरियल ऐसे ही पहाड़ की तरफ खड़ा है, कोई स्टॉक यार्ड में नहीं रहता, ओपन स्पेस में वो लोग क्या कहते हैं, ये बना देता है, पूरा पहाड़ बन जाता है पूरा। ऐसा हम लोग इसमें रखते हैं। कुछ कुछ रॉ मटेरियल जो बाहर रखने से ख़राब हो सकता है पानी से, बाकी जो बाहर रखने से भी चल जाएगा, तो हम लोग ओपन स्पेस में पूरा ये कर देते, पाइल अप कर देते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या है, सपोज ये तुम्हारा स्टॉक का लेवल है। अब यहाँ पे कुछ लेवल का हम लोग बात किया, दैट इज मैक्सिमम रीऑर्डर मिनिमम। तो ये तुम्हारा सपोज मैक्सिमम, इससे ज़्यादा तो स्टॉक नहीं रख सकते हम, इसका यही कैपेसिटी है, इससे ज़्यादा स्टॉक रखेंगे क्या, मेरा कैपेसिटी स्टोरेज करने का नहीं है, तो उससे ज़्यादा नहीं, तो दिस इज योर मैक्सिमम स्टॉक लेवल। अब मिनिमम हर कंपनी में, थोड़ा पिक्चर गलत ड्रॉ हो गया, ठीक है, ग्लास। अब सपोज इतना स्टॉक तो हमको हमेशा मेंटेन करने पड़ता है, अदरवाइज दिस इज कॉल्ड सेफ्टी स्टॉक लेवल। तो इसको हम बोलते हैं सेफ्टी स्टॉक लेवल। सेफ्टी स्टॉक लेवल मतलब भाई इतना हमको हमेशा रखना है, ना तो मेरा इमरजेंसी में हम स्टॉक नहीं मिलेगा तो प्लांट शट डाउन हो जाएगा। सेफ्टी स्टॉक लेवल, उससे ऊपर रहता है तुम्हारा एक मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल तो मैक्सिमम, मिनिमम, सेफ्टी। अब सर क्वेश्चन है कि सर हम ऑर्डर कब करें, कैसे पता चलेगा। तुम्हारा कंपनी में एक री ऑर्डर लेवल हर चीज़ का सेट किया होगा। एसीपी में क्या होता है, हर चीज़ आइटम का एक री ऑर्डर लेवल सेट किया हुआ रहता है। ऑटोमेटिक तुम्हारा सिस्टम सिग्नल बोल देगा कि आपका स्टॉक खत्म होने वाला है, नाउ यू शुड इनिशिएट द परचेस रिक्विजिशंस। अब क्या हम लोग तो फील्ड में जो लोग काम करते हैं उसको थोड़ी पता है स्टॉक कितना, उसको सिस्टम जो सामने वाला सिस्टम में जो रेगुलर काम करता है सैप में, उसके पास एक ऑटोमेटिक एक तुम्हारा मैसेज आ जाएगा कि स्टॉक खत्म होने वाला है, एक सिग्नल आ जाएगा, ठीक है। ऐसा सिस्टम किया हुआ रहता है। तो री ऑर्डर लेवल बैकग्राउंड में फिक्स किया हुआ रहता है, इस मटेरियल का ये री ऑर्डर लेवल हो, जैसे स्टॉक बिलो द री ऑर्डर लेवल होगा तो सिग्नल स्टार्ट हो जाएगा, तो सामने वालों को पता चल जाएगा कि अब री ऑर्डर का टाइम आ चुका है, ठीक है। तो तुम्हारा एक री ऑर्डर लेवल रहेगा। सपोज दिस इज माई री ऑर्डर लेवल, री ऑर्डर लेवल। तो बेसिकली हमको जस्ट कंसेप्ट समझना था यहाँ पे कि सब मैक्सिमम लेवल क्या होता है, जो इस मैक्सिमम इतना स्टॉक रखना है। री ऑर्डर लेवल क्या है, एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे अगर हम पहुँच गए तो आई मस्ट स्टार्ट इनिशिएट द परचेस रिक्विजिशंस, हमको मटेरियल परचेस करना है, अदरवाइज धीरे धीरे स्टॉक कमते कमते सेफ्टी तक पहुँच जाएंगे हम, ठीक है। तो हमेशा क्या होता है कंपनी में पहले से क्या होता है, स्टॉक परचेस करके रखता है। ओके, तो हर कंपनी में एक री ऑर्डर लेवल फिक्स किया हुआ मटेरियल वाइज। तो ये अगर एसीपी सिस्टम की बात करें, हर मटेरियल का पीछे बैकग्राउंड में रहता है, तो ऑटोमेटिक तुम्हारा ग्रीन लाल बत्ती जल जाएगा वहाँ पे, ठीक है, कि स्टॉक खत्म होने वाला, ब्लिंग ब्लिंग आवाज़ होने लगेगा वहाँ पे, ठीक है। तो एनीवे अब मिनिमम स्टॉक लेवल भी रहता है। तो अगर एक मटेरियल को हम ओपन करेंगे तो पता चल जाएगा कि इसका ये री ऑर्डर लेवल सेट किया हुआ, मिनिमम स्टॉक लेवल ये होना चाहिए वगैरह, सब कुछ लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा प्रैक्टिकली है। तो बेसिकली मैक्सिमम स्टॉक लेवल, री ऑर्डर लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, इतना हमेशा मेंटेन करना ही है। मिनिमम मतलब इतना हमेशा आई हैव टू मेंटेन, अदरवाइज जरा से कम हुआ तो सेफ्टी में पहुँच जाएंगे, यहाँ तक पहुँचने वाला डेंजर, यहाँ तक जाना नहीं है हमको, हमेशा एटलीस्ट इतना स्टॉक तो मेंटेन करना ही है। ओके, क्लियर यहाँ तक। अब सर क्वेश्चन है कि एग्जाम में इसको कैलकुलेट कैसे करें, जो यहाँ पे तुम लोग फॉर्मूला रटने पड़ेगा, ये भी फॉर्मूला हम रटा देंगे, टेक्निकली रटाएंगे, ठीक है, ऐसे नहीं। तो अब हम लोग देखते हैं सर हर चीज़ का फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले देखो यहाँ पे तुम लोग को हम एक कॉपी में एक नोट्स भी भेजे होंगे, मेरा कॉपी ऑर्डर लेवल। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला, सबके पास कॉपी है और कॉपी का नोट सबको मिल चुका है, उसको कॉपी को देखना है, कॉपी का नोट्स मिला है सबको। तो सबसे पहले फॉर्मूला हम करें, देखो री ऑर्डर लेवल। री ऑर्डर लेवल का मतलब क्या है तुम लोग बताओ, एट व्हिच स्टॉक लेवल, ठीक है, फ्रेश ऑर्डर टू बी मेड। देखो हम लिखे हैं वहाँ पे, मतलब एक ऐसा स्टॉक लेवल जहाँ पे नया ऑर्डर प्लेस करना है। तो अब सर री ऑर्डर लेवल कैलकुलेट कैसे करें।
तो यहाँ पे क्या बोला, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। लॉजिक भी है, देखो हमको पता है कि एक पर्टिकुलर टाइम में हम एक स्टॉक कितना कंज्यूम कर सकते हैं। कंपनी को पता रहता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में है हम एक रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम कर सकते, इससे ज़्यादा तो कंज्यूम ही नहीं कर सकते, तो हम मैक्सिमम ले लेते हैं। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर हम प्रोडक्शन इतना करेंगे तो मेरा मैक्सिमम इतना, सपोज मेरा पास 7 दिन बचा हुआ है, अगर मैक्स टू मैक्स इतना प्रोडक्शन करें तो मेरा मैक्सिमम इतना रॉ मटेरियल लगेगा। अब इतना रॉ मटेरियल लाने के लिए तो कुछ टाइम चाहिए होता है, दैट इज कॉल्ड डिलीवरी पीरियड। यहाँ पे एक कंसेप्ट है डिलीवरी पीरियड या फिर लीड टाइम। लीड टाइम या डिलीवरी पीरियड का मतलब कहते हैं ऑर्डर देने के बाद तुम्हारा प्लांट में माल कितना दिन में डिलीवर होगा। यहाँ पे एक मिनिमम डिलीवरी पीरियड रहता है, एक होता है तुम्हारा मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। मिनिमम मतलब मिनिमम इतना टाइम लगेगा, मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम इतना टाइम लगेगा। जो हम लोग फ्लिपकार्ट वगैरह में अगर ऑर्डर देते हैं वहाँ पे वही रहता है, मिनिमम मैक्सिमम एक रहता ही है। तो इन रियलिटी जब हम परचेस ऑर्डर प्लेस करते हैं सप्लायर को बता देता है कि मिनिमम सर आपका हम 5-6 दिन में दे देंगे, मैक्स टू मैक्स 10 दिन। तो हमको पता रहता है कि मिनिमम मैक्सिमम सेट किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करना, हमको अगर रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करना है तो वर्ड तुम्हारा आना चाहिए रीऑर्डर लेवल। तो एक रॉ मटेरियल मैक्सिमम कितना कंज्यूम कर सकते हैं, रटना की समझ के रटना है। मैक्सिमम कंजम्पशन कितना कर सकते हैं, तो मैक्सिमम कंजम्पशन तुम्हारा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। तो मैक्सिमम कंजम्पशन मतलब मैक्सिमम यूसेज, तो मैक्सिमम कंजम्पशन या फिर मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। देखो वही किए हम यहाँ पे नोट्स में। तो मैक्सिमम कंजम्पशन, तो ये क्या आएगा बोलो, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। तो दोनों मैक्स मैक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, शॉर्टकट ट्रिक्स। तो मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड, राइट, हो गया। तो रीऑर्डर लेवल कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक स्टॉक कितना मैक्सिमम कंज्यूम कर सकते हैं इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड, मैक्स इंटू मैक्स, मैक्स इंटू मैक्स, मैक्स इंटू मैक्स, ये होगा तुम्हारा रीऑर्डर लेवल। अभी सब याद हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे रीऑर्डर लेवल, नेक्स्ट कैलकुलेट हम लोग करेंगे तुम्हारा मिनिमम स्टॉक लेवल। एग्जाम में भी अगर आया ना इस जिस लेवल ऑर्डर में हम करा रहे हैं उसी ऑर्डर में कैलकुलेट करना, ठीक है। तो फर्स्ट हमेशा कैलकुलेट करना रीऑर्डर लेवल, नेक्स्ट कैलकुलेट करना मिनिमम स्टॉक लेवल। अब सर मिनिमम स्टॉक लेवल कैसे रहे कैलकुलेट करें, तो देखो मिनिमम स्टॉक लेवल रीऑर्डर लेवल का नीचे है ना ऊपर है, नीचे है, थोड़ा कम रहेगा, ठीक है। तो इसलिए देखो यहाँ पे क्या रीऑर्डर लेवल माइनस रीऑर्डर लेवल है, देखो माइनस क्या कम होगा, हम बोले ना कैसे माइनस करेंगे समझ आ जाएगा। मिनिमम कैसे याद रहेगा, मिनिमम स्टॉक लेवल जो है रीऑर्डर लेवल का नीचे रहता है, तो हम स्टार्ट रीऑर्डर लेवल से करेंगे, उससे थोड़ा कम होगा तब ना मिनिमम स्टॉक लेवल कैलकुलेट होगा। दिस माइनस समथिंग देन इट विल बी मिनिमम स्टॉक लेवल। तो माइनस क्या करे, इससे स्टार्ट करके माइनस क्या करे, मिनिमम जितना हम यहाँ पे नॉर्मल जितना मेरा एवरेज कंजम्पशन होता है कि मेरा रीऑर्डर लेवल इतना है, नॉर्मल मतलब नॉर्मल कितना कंज्यूम कर सकते हैं एक मटेरियल उस पर्टिकुलर टाइम पे, तो नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल डिलीवरी पीरियड। नॉर्मल कंजम्पशन मतलब क्या, मैक्सिमम और मिनिमम दिया रहेगा उसका एवरेज करना है, ठीक है। तो नॉर्मल कंजम्पशन या फिर नॉर्मल यूसेज क्या होता है, मैक्सिमम और मिनिमम का एवरेज, मैक्स प्लस मिनिमम यूसेज डिवाइडेड बाय 2। अगर दिया हुआ है तो वेल एंड गुड, नहीं दिया होता है एवरेज कर लो। तो मैक्सिमम और मिनिमम का एवरेज करने से नॉर्मल यूसेज आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। नॉर्मल यूसेज एवरेज होगा मैक्स प्लस मिन बाई 2, ठीक है। तो तुम्हारा नॉर्मल कंजम्पशन, इससे माइनस करें नॉर्मल कंजम्पशन तुम कितना कर, और वो आने में कितना नॉर्मली टाइम लगेगा, नॉर्मल डिलीवरी पीरियड। तो जैसा कि मिनिमम डिलीवरी पीरियड था, मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड था, नॉर्मल क्या होगा एवरेज। तो मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड प्लस मिनिमम डिलीवरी पीरियड डिवाइडेड बाय 2 एवरेज। तो बस फॉर्मूला ऐसे आ गया, रटने का जरूरत है, कंसेप्ट फील्ड रटेंगे बट कंसेप्ट फील्ड रटना है, सो दैट हम भूले नहीं। हम लोग भूल क्यों जाते हैं, बिकॉज बिना समझ के रटते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होगा बोलो, रीऑर्डर लेवल से कुछ माइनस होगा, तो इस तरह से याद रखना रीऑर्डर लेवल माइनस क्या करें, नॉर्मल यूसेज इनटू नॉर्मल डिलीवरी पीरियड, बस खत्म। 2 फॉर्मूला ऐसे याद हो गया ना। देखो तो रीऑर्डर लेवल कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ। रीऑर्डर लेवल वर्ड जब भी आएगा मैक्सिमम कितना खा सकते हैं, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। और जब भी तुम्हारा मिनिमम स्टॉक लेवल बोलेगा तो रीऑर्डर लेवल का नीचे रहता है, तो रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल, तो रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल डिलीवरी पीरियड, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल डिलीवरी पीरियड। अब सर नॉर्मल कंजम्पशन कैसे कैलकुलेट करें, क्वेश्चन में अगर मैक्सिमम मिनिमम दिया उसको एवरेज कर लो। सर नॉर्मल लीड टाइम कैसे कैलकुलेट है, मैक्सिमम मिनिमम लीड टाइम का एवरेज कर लो, दिस प्लस दिस बाय 2 तो आ जाएगा। अब बचा तुम्हारा थर्ड क्या, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, राइट, इसको कैलकुलेट करना है। तो देखो उसका फॉर्मूला क्या लिखे हम, तो एक बात, मैक्सिमम स्टॉक लेवल जो रीऑर्डर लेवल ऊपर रहता है ना नीचे रहता है, ऊपर है, तो जैसा मिनिमम में रीऑर्डर लेवल से माइनस किए थे, तो मैक्सिमम में जब जाएंगे रीऑर्डर लेवल से प्लस करेंगे,
इससे इसमें कुछ जुड़ेगा, इसमें कुछ जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा? तो रीऑर्डर लेवल था प्लस देखो क्या किया हम, रीऑर्डर क्वांटिटी, बिकॉज रीऑर्डर लेवल के पास एक नया परचेस किया होगा, ऑर्डर माल आके घुसा होगा तो बढ़ेगा ना। तो यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचेंगे हम, यहाँ तक थे हम और ऑर्डर जो दिए थे वो ऐड हुआ होगा, तो रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी ना ऐड हुआ होगा ना नया आके। अब देखो क्या है, रीऑर्डर लेवल कहाँ गया, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनी मिनी। अब मिनिमम कितना कंज्यूम कर सकते हैं और उसका मिनिमम डिलीवरी पीरियड, तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, लॉजिकली समझ में आ रहा सबको। तो मैक्सिमम लेवल जो है रीऑर्डर लेवल का ऊपर रहता है, तो एटलीस्ट उतना तो होगा ही स्टॉक लेवल में, एटलीस्ट मेरा जो रीऑर्डर लेवल है, रीऑर्डर लेवल है वो तो आएगा ही, ROL प्लस इसके बाद हम कुछ ऑर्डर दिए होंगे वो भी तो आके जुड़ेगा ना, तो मेरा रीऑर्डर क्वांटिटी वो भी ऐड होगा, तो दोनों ऐड हुआ। अब इस टाइम में कुछ कंज्यूम भी तो करेंगे, प्रोडक्शन का टाइम में कुछ माइनस भी होगा, स्टॉक जैसे बढ़ेगा कमेगा भी तो कितना मिनिमम कितना कंज्यूम कर सकते हैं इनटू मिनी मिनी माइनस मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम कंजम्पशन, सॉरी मिनिमम डिलीवरी टाइम, बस खत्म। देखो हो गया ना। जब भी रीऑर्डर लेवल आए तो दिमाग में आना चाहिए मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करें मिनिमम स्टॉक लेवल, और रीऑर्डर लेवल ठीक नीचे रहता है, रीऑर्डर लेवल से कुछ तो माइनस होगा, क्या होगा, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल डिलीवरी पीरियड। अब मैक्सिमम अगर स्टॉक लेवल कैलकुलेट करना है तो रीऑर्डर लेवल के ऊपर रहता है, तो रीऑर्डर लेवल प्लस जो रीऑर्डर क्वांटिटी आके ऐड हुआ माइनस हाँ ठीक है था, मिनी होगा, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम डिलीवरी पीरियड। तो क्या आराम से देखो 3 फॉर्मूला याद हो गया ना, चेक इन यूट्यूब, कौन टीचर इस तरह से याद कराता है। तब भी देखो तुम लोग स्टूडेंट्स का नंबर देखो, यहाँ पे पैसा देकर सब जाता है पढ़ने के लिए, जाता है ना सब कोई। एनीवे तो ये तीनों फॉर्मूला हो गया। अब बचा कौन सा, एवरेज स्टॉक लेवल क्या होता है बताओ। ये तो कुछ नहीं भाई, दोनों का एवरेज कर लो, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल जो आया होगा, लेवल है नॉट स्टॉक कंजम्पशन, लेवल बाय 2 एवरेज स्टॉक लेवल आ गया। और लास्ट में क्या बचा, एक डेंजर लेवल का एक सम मेरा लिखा हुआ है, इसका और एक फॉर्मूला है, क्या है बोलो तो, मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी, इसका है और एक फॉर्मूला, एवरेज स्टॉक लेवल मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाय 2। अगर तुम्हारा क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं रहा मैक्सिमम मिनिमम का, दूसरा तरीका है तुम्हारा एवरेज स्टॉक लेवल मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी, इसका और एक फॉर्मूला है मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी। बस ये 2 फॉर्मूला है, इसको रटना है बेसिकली, बट ये तो सिंपल है। एवरेज स्टॉक लेवल मैक्स प्लस मिनिमम बाय 2, दूसरा इसका फॉर्मूला क्या है, मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। मिनिमम लेवल इतना रहेगा प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी का हाफ, वहाँ भी एवरेज में ऑर्डर क्वांटिटी का हाफ करते थे हम लोग, इससे याद आ जाएगा। एवरेज क्वांटिटी में हम लोग हाफ ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी करते थे, तो यहाँ पे भी हाफ करेंगे, मिनिमम प्लस हाफ ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी दैट एवरेज स्टॉक लेवल। अब लास्ट में एक बचा तुम्हारा डेंजर लेवल। ओके, तो डेंजर लेवल क्या है, ये वाला जो क्वेश्चन है डेंजर लेवल जो हम बता रहे थे। तो डेंजर लेवल क्या होगा, देखो फॉर्मूला समझाने का नहीं लिखा हुआ है, तो एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम फॉर इमरजेंसी पीरियड। मतलब हमको पता है कि मेरा एवरेज कंजम्पशन इतना होता है, बट इतना माल मार्केट से आने में कितना टाइम लग सकता है। सपोज मेरा स्टॉक इससे भी नीचे हो गया, सेफ्टी से भी नीचे, अब हमको चाहिए इतना, अब इतना माल आने में कितना टाइम लग सकता है, तो एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम, कौन सा, इमरजेंसी पीरियड वाला जो लीड टाइम है, बस हो गया। तो 5 फॉर्मूला हम लोग रखते हैं अब थोड़ा और एक बार। तो मेरे साथ साथ बोलो, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या हो, सबसे पहले मैक्स इंटू मैक्स। रीऑर्डर लेवल मतलब मैक्सिमम कितना खा सकते हैं हम, प्रोडक्शन में कितना मैक्सिमम यूज़ हो सकता है, तो मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला चेक करेंगे। मिनिमम स्टॉक क्या, रीऑर्डर लेवल से ठीक नीचे रहेगा, तो रीऑर्डर लेवल माइनस क्या, नॉर्मल वहाँ मैक्सिमम क्या था, नॉर्मल कंजम्पशन कितना कर सकते हैं इंटू नॉर्मल डिलीवरी पीरियड। उसके बाद मैक्सिमम स्टॉक लेवल रीऑर्डर लेवल का ऊपर रहता है, तो रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कितना कंज्यूम कर सकते हैं इंटू मिनिमम डिलीवरी पीरियड। हो गया तीनों फॉर्मूला। रीऑर्डर लेवल फिर से मैक्स इंटू मैक्स मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। और मिनिमम स्टॉक लेवल क्या, रीऑर्डर लेवल का नीचे रहता है, तो रीऑर्डर लेवल माइनस क्या, नॉर्मल। ओके, अब ऊपर मैक्सिमम लेवल क्या, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनी, ठीक है, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम डिलीवरी पीरियड। मिनी में दूसरा मिनी मत निकाल लेना, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम डिलीवरी पीरियड। ओके, अब लास्ट बचा तुम्हारा क्या, एवरेज स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल बाय 2। उसका दूसरा फॉर्मूला क्या है, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी।
ऐसे भी हम लोग को पता है एवरेज मतलब हाफ ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी होता ही था कैरिंग कॉस्ट में, तो यहाँ पे भी वो चीज़ याद रखना, बस यहाँ पे भाई को मिनिमम को जोड़ देना। तो हर चीज़ का एक ट्रिक्स चाहिए आपको याद रखने का, ठीक है। तो मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी हो गया। और डेंजर लेवल क्या है, मिनिमम कंजम्पशन इनटू इमरजेंसी लीड टाइम इन इमरजेंसी परचेस, खत्म। ओके, अब एक स्टडी मैट का सम्स देखो। नॉर्मल, अगर तुम्हारा क्वेश्चन नॉर्मल नहीं दिया हुआ दैट मीन्स एवरेज, मैक्स प्लस मिनिमम यूसेज डिवाइडेड बाय 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19, स्टडी मैट का क्वेश्चन नंबर 19 देखो। क्वेश्चन नंबर 19, तो यहाँ पे बोल रहा रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करो, मैक्सिमम लेवल कैलकुलेट करो, मिनिमम लेवल कैलकुलेट करो, डेंजर लेवल कैलकुलेट करो। सबका फॉर्मूला हम लोगों को पता है, बट रीऑर्डर क्वांटिटी, अच्छा रीऑर्डर क्वांटिटी भी कैलकुलेट करने के लिए रीऑर्डर क्वांटिटी क्या है, क्यों? अगर तुम्हारा क्वेश्चन है बोला रीऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करो, कौन सा फॉर्मूले से कैलकुलेट करें, क्यू वाला फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग अ परचेस ऑर्डर कितना है 20, तो मेरा ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट मिल गया 20। नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी परचेज ड्यूरिंग द ईयर 5000, ये क्या एनुअल कंजम्पशन, एनुअल रिक्वायरमेंट 5000, राइट। परचेस प्राइस 50, स्टोरेज कॉस्ट मतलब क्या कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ना 5 रुपये दिया है, तो आराम से हम लोग EOQ निकाल सकते हैं। कितना आएगा 2200 रुपये आएगा। 2 × 5000 × 5 बाई कितना था 20/5, ठीक है। तो EOQ में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। बट नेक्स्ट आ जाओ, डिटेल्स ऑफ लीड टाइम, एवरेज 10 डेज, एवरेज मतलब समझ में आएगा मैक्सिमम प्लस मिनिमम लीड टाइम का एवरेज करके दिया हुआ है। मैक्सिमम लीड टाइम 15 डेज, मिनिमम लीड टाइम 6 डेज, ठीक है। अब यहाँ पे एवरेज अलग से दी थी, जहाँ पे अगर क्वेश्चन में एवरेज नहीं देता तो एवरेज करते, दोनों को ऐड करके बाई 2, ठीक है। और इमरजेंसी पीरियड का लीड टाइम भी दिया हुआ कितना 4 दिन। इमरजेंसी में अगर हम परचेस करेंगे तो 4 दिन में स्टॉक आएगा, इसका मीनिंग यही होता है। इमरजेंसी पीरियड में अगर हम परचेस करते हैं तो स्टॉक आने में 4 डेज लगेगा टाइम, ओके। रेट ऑफ कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन है 15 यूनिट पर डे। एवरेज कंजम्पशन मतलब क्या होगा बोलो तो मिनिमम प्लस मैक्सिमम का करके निकाला होगा। अब तुम्हारा क्वेश्चन है मैक्सिमम कंजम्पशन दिया हुआ 20, ठीक है। अब तुम लोग ये चारों कैलकुलेट करो, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, डेंजर लेवल, कैलकुलेट करो। एक जगह तुम लोग अटकी होगी जब, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, तुम्हारा मैक्सिमम और मिनिमम स्टॉक लेवल नहीं दिया हुआ है, तो एवरेज से निकालेंगे। एवरेज स्टॉक इक्वल टू मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाई 2, तो तुम्हारा मिनिमम दिया हुआ मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम दिया हुआ मिनिमम नहीं, तो मिनिमम x होगा, तो मिनिमम का निकाल लिया होगा तुम लोग, राइट। हाँ, वो भी माइनस करने से हो जाएगा तुम्हारा, नॉर्मल से माइनस करने से तुम्हारा, ठीक है। नहीं, माइनस करने से कैसे होगा, सपोज ये 15 इक्वल्स टू व्हाट 20 प्लस x बाई 2। हाँ वही तो, एवरेज तो ऑलरेडी दिया हुआ है तुम्हारा 15, हाँ इंटू 2 कर दो और उससे माइनस कर दो तब, तो उस हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। तो अब थोड़ा लीफो फीफो में आया तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लीफो फीफो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करके तुम लोग का काम क्या है, जितना भी सम से क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में एक गलती है, बट तुमको गलती के साथ ही सॉल्व करना है। यहाँ पे देखना, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 जैसे हम रीड कर देते हैं इंपॉर्टेंट सम से, जो अभी थोड़ा देर पहले स्कैनर करवाए थे ना, ये इसका रेक्टिफिकेशन स्कैनर में है, बट यहाँ पे एक गलती है, बट उसी गलती के साथ ही करना है तुमको। देखो क्वेश्चन नंबर 20 स्टडी मैट, एक भी कॉस्टिंग क्लास मिस मत करना, तुम लोग प्राइवेट ट्यूशन लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, 2 क्लासेस इनफ फॉर मी, आराम से तुम लोग कॉस्टिंग हो जाएगा, और ना 80 प्लस सबके आ जाएगा अगर ढंग से क्लास किया मेरा। तो घर पे तुमको सिर्फ अलग से क्या करना है, स्कैनर करना है, स्टडी मैट का प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मिसेस ट्यूब्स लिमिटेड आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ पिक्चर ट्यूब्स, मिला क्वेश्चन नंबर 20। मिसेस ट्यूब, और कल GST क्लासेस तुम लोगों का करना है तो आ सकती है सब, ठीक है। ग्रुप 2 का GST तुम लोग न्यू सिलेबस में जाने वाली हो नेक्स्ट टाइम, GST ग्रुप 1 में आ जाएगा, तो देख लो, इट मे बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल्सो। मेसर्स ट्यूब लिमिटेड आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ पिक्चर ट्यूब्स फॉर TV। द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ देयर ऑपरेशन ड्यूरिंग द ईयर 2015। एवरेज मंथली मार्केट डिमांड कितना है 200, सॉरी 2000 है। यहाँ पे मार्केट डिमांड बोला है, तो क्या मार्केट डिमांड अब रॉ मटेरियल है ना फिनिश गुड्स है? ये फिनिश गुड्स होगा इसका मतलब, ये मतलब ए नहीं है मेरा, गलती से दिस इंटू 12 मत कर देना, दिस इज़ नॉट योर ए, एनुअल कंजम्पशन रॉ मटेरियल नहीं है, यहाँ मिस्टेक होता है। हम लोग क्या करेंगे फ्लो में 2000 इंटू 12 करके इसको ए कंसीडर कर लेंगे, जो गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा क्या ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 20% है, कॉस्ट ऑफ ट्यूब का 520% मतलब 100 रुपये आ जाएगा, ठीक है फाइन। नॉर्मल यूसेज दिया हुआ 100 ट्यूब्स पर वीक है तुम्हारा नॉर्मल यूसेज 100 ट्यूब। मिनिमम यूसेज दिया हुआ, मैक्सिमम यूसेज दिया हुआ, लीड टाइम दिया हुआ है, तो EOQ कैलकुलेट करो। तो EOQ कैलकुलेट करने के लिए कुछ चाहिए क्या 2 × AO/C,
तो ओ ठीक है, सी ठीक है, ए क्या होगा, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल क्या होगा, बोलो कहाँ से निकालेंगे? क्वेश्चन में कोई हिंट्स नहीं दिया हुआ। पहले वाला जो है तुम्हारा, हाँ दे आर द मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बता देना चाहिए था कि इतना अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो इतना बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए। क्वेश्चन जैसा थोड़ी देर पहले हम लोग सम्स में किए उस टाइप का क्वेश्चन दिया नहीं, बट यहाँ पे देखो एक हिंट्स दिया है, एवरेज मंथली मार्केट डिमांड, ये भी तुम्हारा फिनिश गुड से रॉ मटेरियल, ये तो होगा ही नहीं। तो क्या होगा, देखो नॉर्मल यूसेज बोल के एक वर्ड दिया हुआ है। नॉर्मल यूसेज मतलब क्या, नॉर्मल यूसेज ऑफ रॉ मटेरियल ही ये है। तो तुमको ये नॉर्मल यूसेज को तुमको मानना है, ये मेरा रॉ मटेरियल कंजम्पशन होगा। ये एक पर वीक का है, तो 52 वीक से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 100 इंटू 52 करने से 5200, ये तुम्हारा आएगा ए, ठीक है। ये है तुम्हारा ट्रिक्स। तो तुम्हारा नॉर्मल यूसेज ही तुम्हारे यहाँ पे एनुअल कंजम्पशन होगा, बट पर वीक का है तो इंटू 12 इंटू 52 वीक्स करना है। क्लियर? गलती से भी एवरेज मंथली मार्केट डिमांड को मल्टीप्लाई इंटू 12 मत करना, बिकॉज ऑफ फिनिश गुड्स का तुमको चाहिए रॉ मटेरियल। सेम टाइप का सम जो स्कैनर में थोड़े पहले जेडा लिमिटेड का हम लोग किए ना, सेम है, बट वहाँ पे क्या है थोड़ा, वहाँ पे इसी को रेक्टिफिकेशन किया वहाँ पे, ठीक है। यही सम्स आया था, बट इसको बाद में जब सम्स आया फिर ठीक करके दिया, तो दोनों मिक्स करके करना है, ठीक है। बाकी तुम लोग पता है रीऑर्डर लेवल वगैरह कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। हाँ बुझते वाले में ভুলটা এখানে ছিল কি তোমার एवरेज मंथली मार्केट डिमांड ছিল, तो এবার रॉ मटेरियल कंजम्पशन की হবে ए, कहीं क्लियरली बताया नहीं था, तो सबको ये समझेगा ना कि मार्केट डिमांड मतलब मेरा कंजम्पशन है। ये नॉर्मल यूसेज तुमको समझने पड़ रहा है, यहाँ पे क्लियरली नहीं मेंशन किया। जैसा थोड़ी देर पहले मटेरियल कॉस्ट 105, वहाँ पे भी क्लियरली मेंशन नहीं था, तो इस टाइप का क्लैरिटी कहीं कहीं मिसिंग है, तो तुमको याद रखने पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग लिफो फिबो सीख के ख़त्म करेंगे इस चैप्टर को।